हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया वार्षिकी 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 का पहला सवाल है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ये कथन गलत है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। ये कथन सत्य है। फोकस क्षेत्र, सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 2 और 3 कथन सत्य है। दूसरा सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। यह पाक जल डमरू के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 और 3 है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। मोहाली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। सूक्ष्म उद्यम निवेश रुपये 2.5 करोड़, टर्नओवर रुपये 20 करोड़। लघु उद्यम निवेश रुपये 25 करोड़, टर्नओवर रुपये 125 करोड़। मध्यम उद्यम निवेश रुपये 125 करोड़, टर्नओवर रुपये 500 करोड़। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 और 2 असत्य कथन है। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। गुरुग्राम में। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? अफगानिस्तान देश की महिलाओं ने। भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन 1, भारत वास्तविक GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कथन 2, IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बू नंदी नेतृत्व बनी? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बू नंदी नेतृत्व बनी? नामीबिया देश की। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 लूप एक्स मिशन की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उपसतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर एवं निक हेग है। ऑप्शन सी राइट आंसर। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है। राम सुतार 100 वर्ष के लिए भारतीय मूर्तिकार हैं। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। सबसे प्रदूषित देश चार्ड। भारत का स्थान चौथा। ढाका विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 असत्य कथन है।
किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेसेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? अर्चना जाधव को। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश है? पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता देश कौन है? भारत देश है। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किर्गिस्तान देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभियान है। भारत की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई है। भारत की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में 2,397 है। दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 2,220 है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सत्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? डेविड बेकहैम को। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया? भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया? पंजाब राज्य है। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? नेहा झा मनी को। हालिया संदर्भ में चर्चित
शब्द 3R किससे संबंधित है? सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? शिक्षा से है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? अमृत स्वस्थ भारत है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? पंजाब राज्य के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत की हिस्सेदारी 8.3% है। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? असम राज्य ने। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है। सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुई। सबसे अधिक FDI सर्विस सेंटर में 19% प्राप्त हुई। राज्यों में से सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 2 और 4 गलत कथन है। हाल ही में किस खाड़ी देश ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस खाड़ी देश ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है? सऊदी अरब देश ने। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? वर्ष 2030 तक। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? अज़रबैजान देश में। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों के निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर
100 करोड़ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? 4 नॉमिनी रखने का अनुमति देता है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? 244 जिले में। युगेयुगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? युगेयुगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में फ्रांस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? दिव्यांग जन से संबंधित है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार ने किस परियोजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? मौलिक अधिकार घोषित किया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? उत्तराखंड राज्य ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? 4% आरक्षण शुरू किया है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया? मेघालय राज्य सरकार द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल राज्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सेट 8 का पहला सवाल है, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? हांगकांग को दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी HAL बन गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का
16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? रूस के कजान में संपन्न हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। कथन ए, लूप एक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। कारण आर, लूप एक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण शुरू किया जा रहा है? इंदौर शहर में। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधियों से निपटने हेतु E0FIR पहल शुरू किया गया है? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधियों से निपटने हेतु E0FIR पहल शुरू किया गया? साइबर अपराध। घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए रोग। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्रिस्टी कोवेंट्री, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक है? जिम्बाब्वे देश की तैराक है। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सिएटल, अमेरिका में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए नियो कुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? न्यासी जनजाति से है।
किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई-ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई-ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? बिहार राज्य ने। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तन किया जा सके? INS गुलदार ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की रैंकिंग 118 थी। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। प्रतिबंध, निवेश, उद्धार। ऑप्शन बी राइट आंसर। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर। में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर देश के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प चुनें। कथन 1, 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्राप्त हुआ है। कथन 2, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। किस राज्य ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है?
किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केरल राज्य है। विभिन्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, 2025 एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवाड़ा, 2024 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, 2024 ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर काशीनाथ सिंह। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। भारतीय सिनेमा संस्कृति प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत को सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर देश के साथ। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? भूटान देश से। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र राज्य है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया? बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देश का चयन किया है? बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देश का चयन किया है? जाम्बिया देश का। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजन किया गया। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? काहिरा मिस्र में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ सही सुमेलित नहीं है? अभ्यास वरुण भारत और सिंगापुर।
अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस, अभ्यास इनियोकास भारत और ग्रीस, अभ्यास इंद्र भारत और रूस। प्रश्न के अनुसार जोड़ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी 1 और 2। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात को लक्ष्य 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? वर्ष 2029 तक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अजिंक्य रहाणे बने हैं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल एफडीआई प्रवाह 2022 से 25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह $7,128 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल का 19% था। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन की पहचान करें। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, ये गलत है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, ये कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 सही है। से संबंधित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर।
द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। हाल ही में किस एशियाई ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? हाल ही में किस एशियाई ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? वियतनाम देश ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।